आपको बता दें इस वक्त हम इस्कॉन पंजाबी बाग टेम्पल में हैं और आप दर्शन देख सकते हैं भगवान के बेहद खूबसूरत, और आप लाइव कीर्तन भी सुन सकते हैं जो लगातार 24 घंटे भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं भक्तों की भीड़। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी तरह से भीड़ जो है वो लगातार आप देख रहे होंगे कि किस तरह से भक्त जो है उनका सिलसिला आने का रुक नहीं रहा है। हर साल इस्कॉन पंजाबी बाग में करीब 1 लाख से ज़्यादा भक्त दर्शन के लिए आते हैं और आप आज भी देख सकते हैं किस तरह से जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे साथ करुणा चंद प्रभु जी हैं जो इस्कॉन पंजाबी बाग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक और खास बात है G20, क्योंकि इस वक्त चर्चा का विषय है, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस थीम पर भगवान का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। करुणा चंद प्रभु जी बताएंगे ऐसा क्या खास है। सुबह हमारी बात हो रही थी प्रेमांजन दास से, उन्होंने बताया G20 वसुदेव कुटुंबकम इस थीम के साथ इस बार का जन्माष्टमी हम पंजाबी बाग में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या खास आप लोगों ने तैयारियां की है उसके? तो भगवान गीता में कहते हैं कि ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, तो भगवान कहते हैं संसार के सारे जीव मेरे अंश हैं। तो जैसे आपने कहा वसुदेव कुटुंबकम, तो भगवान गीता में बताते हैं कि द होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। तो हमें बहुत खुशी है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, ग्रुप 20 के लीडर्स भारत में आ रहे हैं। तो हमारे लिए जन्माष्टमी विशेष इसलिए क्योंकि भगवान का पर्व वो ऐसा समय बन रहा है जब वो यहाँ आ रहे हैं। सो विद ऑल अवर ओपन आर्म्स वी आर वेलकमिंग देम फॉर देयर प्रोग्राम इवेंट हियर। एक और खास बात आज हमें पता चली थी कि भगवान का 5250वां प्राकट्य दिवस है। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को भी, हमारे दर्शकों को ये बात नहीं पता होगी, तो ये भी जानकारी आप लोगों से मिली थी। किस तरह से आप लोगों ने भक्तों के लिए इंतजाम किए हैं, क्योंकि हर साल लाखों लाख भक्त जो है दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। तो सुरक्षा के इंतजाम की बात करें, क्योंकि G20 भी है, कई पुलिसकर्मी भी हम बाहर देख रहे थे, तो किस तरह से आपने इंतजाम किए? तो हमारा प्रयास था सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर जो भी आए, क्योंकि वो भगवान से जुड़ने के लिए आ रहा है, तो हम पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहे थे कि किसी को भी यहाँ पर किसी रूप से भी असुविधा ना हो, सबको अच्छे से दर्शन हो सके। तो हमारी एक टीम है जो कि ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है, एक टीम है जो कि पार्किंग मैनेज कर रही है, एक टीम है जो कि क्राउड केयर कर रही है। हमने पहले सब इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दिया कि कैसे जो भी गवर्नमेंट से गाइडलाइंस थे सब उसको फॉलो कर सके, ताकि सबका बहुत ही स्मूथ और प्लेजरेबल एक्सपीरियंस हो जन्माष्टमी का। प्रभु जी, आखिरी सवाल, कुछ ही देर में भगवान प्रकट होने वाले हैं, उनका अभिषेक शुरू हो जाएगा, तो किस तरह से इस बारी खास यह अभिषेक होने वाला है? तो हमने कोशिश की है कि भगवान के प्राकट्य में, जैसे यशोदा जी ने भगवान के लिए अभिषेक किया था उनके प्राकट्य में, तो उसी भाव से, एक ममता के भाव से हमने कोशिश की है कि पिछले सालों से ज़्यादा एक बृहद भगवान का अभिषेक हो, कम से कम 2 घंटे चले। भगवान 12 बजे ठीक आते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगी कि क्योंकि इस्कॉन जाना जाता है भगवान के खूबसूरत डिटीज के लिए, और आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। तो अभी भगवान का कुछ ही देर में अभिषेक होने वाला है, और आप देख सकते हैं ये भी एक खास थीम के साथ ही सजाया गया है। वृंदावन थीम थी, और इसके अलावा आप जैसे बता रहे थे, मैं आपको अब कंटिन्यू करने के लिए बोलूँगी क्योंकि मैं दर्शन भगवान के कराना चाह रही थी। तो आपने जैसा बताया, साथ में भोग के लिए, वैसे तो कहते हैं 56 भोग होता है, लेकिन हमेशा इस्कॉन में 56 भोग नहीं रहता। इसके बारे में अगर आप कुछ। 56 भोग के पीछे तो कहानी ऐसी थी कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था तो यशोदा जी उनको दिन में 8 बार खिलाती थी, तो 7 दिन कुछ खिलानी पिलाई, तो 56 भोग इकट्ठे लगाए। लेकिन हमारा तो ये होता है कि भगवान को 56 भोग हम हर घंटे लगाएं, तो इसलिए हमारा किचन पूरा सुबह से शाम तक बिजी रहता है, और हमारा प्रयास रहता है कि 56 तो संख्या बहुत कम होती है, हमारा प्रयास रहता है कम से कम 1008 भोग भगवान को लगा के भगवान को खुश कर सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं आपको कुछ यहाँ पर जो भक्तगण आए हुए हैं उनसे भी आपको बताती हूँ। आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो सुबह से सेवा में लगे हुए हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं, और तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीड़, लगातार कतारें आप देख सकते हैं, भक्त जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, छोटी सी बच्ची भी एकदम राधा रानी बनकर आई हुई है यहाँ पर।
आप कितनी देर से कतार में खड़ी हुई थी दर्शन के लिए? हमें आधा पौना घंटा हो गया है मैम, आधा पौना घंटा हो गया। इतनी लंबी लाइन है। आपको कैसा लग रहा है भगवान के दर्शन करके? अच्छा लग रहा है। आज क्या है आपको पता है? बताओ। जन्माष्टमी है। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तो करीब आधा पौना घंटा ये लोग कतार में लगे, तब जाके इनको दर्शन हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो लाइन है। खास बात यह है कि 4 अलग अलग लाइनों में इसको बांटा गया है। आगे वीआईपी दर्शन है, यहाँ पर कई जो वीवीआईपीज है उनके लिए आगे रखा गया है। फिर आम जनता के लिए अलग अलग लाइनें रखी गई है। प्रभु जी के लिए एक लाइन रखी गई है, माताजियों के लिए एक लाइन रखी गई है, और लगातार इसी तरह से लोगों का आने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। बहरहाल कुछ ही वक्त बचा है भगवान के प्राकट्य के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ पर आएं और भगवान के यहाँ पर क्या कहीं पर भी आप जाएं, भगवान के दर्शन आज के दिन जरूर करें। दिल्ली से गीता जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।